साल 1980 का था जब पोलियो तेजी से फैल रहा था। एक ही बार में 1 लाख से ज्यादा बच्चे पोलियो से संक्रमित हो गए थे। इसके बाद एक अभियान की शुरुआत हुई जिसके तहत घर घर जाकर बच्चों को पोलियो के टीके लगाए जाने लगे। इन टीकों को लगवाने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। टीम दवाई के साथ घर पर आकर बच्चों को टीके लगाती थी। इस लंबे अभियान के बाद 27 मार्च 2014 को हमारा देश पोलियो मुक्त घोषित किया गया। बदलते मौसम, बदलते खान पान और अनियंत्रित जीवन शैली की वजह से कई बीमारियां लोगों को घेरे रहती हैं। इलाज के लिए अस्पतालों के चक्कर काटने पड़ते हैं। आज आपको मिलवाएंगे एक ऐसे स्टार्टअप से जो आपकी इस परेशानी से आपको निजात दिलवाएगा और आपको इलाज मिलेगा घर बैठे। हाय, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल सीरीज टेक30 2022। योर स्टोरी हर साल अपने सिग्नेचर इवेंट टेक्सपार्क्स में आपके लिए कई हजारों में से चुनकर लाता है ऐसे 30 स्टार्टअप जो देश को बदल देने के साथ साथ अरबों की कंपनियां बनने की ताकत रखते हैं। इस साल टेक्सपार्क्स में भी हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसे 30 स्टार्टअप जिनके बारे में हम आपको एक एक कर बताएंगे अपनी वीडियो सीरीज टेक30 2022 में। टेक30 ने बीते 11 साल में 330 से ज्यादा स्टार्टअप्स को प्रोफाइल कर उनके बारे में दुनिया को बताया है। 35,000 से ज्यादा नौकरियां देने में मदद की है। $300 करोड़ से भी ज्यादा की फंडिंग इसकी मदद से आई है और 675 से भी ज्यादा युवा फाउंडर्स को हमने कुछ कर दिखाने की ताकत दी है। टेक30 का हिस्सा रहे 5 ऐसे स्टार्टअप हैं जो यूनिकॉर्न बन चुके हैं, यानी उनका वैल्यूएशन $100 करोड़ से ज्यादा है और ये सिलसिला अभी रुका नहीं है। इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं स्टार्टअप जीविका हेल्थ केयर के बारे में। जीविका हेल्थ केयर एक मोबाइल मेडिकल सर्विस है जिसका मुख्य उद्देश्य है स्वास्थ्य सेवाओं को घर घर पहुंचाना। स्टार्टअप मुख्यतः 2 सेवाओं को संचालित करता है, वैक्सीनेशन ऑन व्हील्स और कीमो एट होम। कंपनी जमीनी स्तर पर सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाती है। इस स्टार्टअप ने भारत की पहली डॉक्टर बेस्ड मोबाइल वैक्सीनेशन सर्विस वैक्सीनेशन ऑन व्हील्स की शुरुआत की है। कंपनी का कहना है कि इस सर्विस के जरिए उन्होंने 6 राज्यों के 40 शहरों में रहने वाले 27 लाख से भी ज्यादा लोगों को सर्व किया है। कंपनी के विजन के बारे में फाउंडर्स बताते हैं कि वो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में क्वालिटी मोबाइल हेल्थ केयर इकोसिस्टम बनाना चाहते हैं जिससे लोगों को किफायती और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। हाल ही में एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जीविका ने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर ऑन व्हील्स को डिजाइन किया है। भारत में लॉन्च होने वाला ये पहला प्रोग्राम होगा इस तरीके का। इस प्रोग्राम के उद्देश्य ग्रामीणों के 20 से ज्यादा बीमारियों के इलाज कर लोगों को इलाज के लिए सरकारी केंद्रों से जोड़ना है। जीविका ने इस साल 2019 में अपने पहले सर्विस इनोवेशन वैक्सीनेशन ऑन व्हील्स की शुरुआत की थी। ये सर्विस भारत की पहली सब्सिडी वाली ब्याज मुक्त EMI मोबाइल वैक्सीनेशन सर्विस थी। ये एक फ्रेंचाइजी मॉडल पर काम करता है जिसमें सामान्य डॉक्टर्स के साथ मिलकर समुदाय में वैक्सीनेशन हब बनाए जाते हैं। स्टार्टअप पेशेंट्स को घर पर ही हॉस्पिटल जैसी हाई क्वालिटी कीमोथेरेपी की सुविधा मिलती है। कंपनी की ये सेवाएं मार्केट प्राइस से 25% कम पर उपलब्ध हैं। टियर 3 एरियाज के लोग भी घर बैठे इन सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। इन सुविधाओं के जरिए पैसे और समय दोनों की ही बचत हो रही है। With our vision of building an affordable, equitable and quality mobile healthcare ecosystem in urban and rural India, we have successfully served more than 2.7 million people within hard-to-reach areas. We started our journey in 2019 and today we are standing tall with 3 different service innovations: Vaccine on Wheels, Chemo at Home, and under public-private partnership, Health and Wellness Center on Wheels. Jivika Healthcare's motto is to serve the underserved population. So with each service innovation, we are solving a unique problem which is not currently solved by current healthcare ecosystem, and that is meant for larger population. With our first service innovation, Vaccine on Wheels, we have come up with India's first interest-free EMI-based vaccination service, focusing on only those vaccines which are not covered by government's immunization program. Under this, we are covering 6 important vaccine preventable diseases, as these vaccines are meant for bottom of the pyramid population who are taking vaccination from government. So middle class as well as lower middle class population can afford this subsidized interest-free vaccination service. But there are below poverty line population who even cannot afford this subsidized vaccination service. And for them, we have come up with new campaign, Adopt a Zindagi, where we are reaching out to CSR donor partners and individual donor partners to adopt a poor child's vaccination on behalf of their parents. Second innovation, Chemo at Home.
we are trying to solve a unique problem for cancer patients residing in tier 3, tier 4 and tier 5 towns, as currently these population have to travel to nearby bigger towns, requiring them to travel for more than maybe 30, 40 or 50 kilometers just to avail cancer treatment. Not only this problem, but we are also trying to solve another problem which is meant for middle as well as lower middle class population, wherein we will be able to reduce their treatment cost by 20 to 25% despite we are taking chemotherapy at their doorstep. Under our third innovation, Health and Wellness Center on Wheels, or we call it Primary Care on Wheels, where currently the hard to reach villages, if we talk about specific numbers, then more than 4 lakh villages are there who do not have direct access to government based medical facilities, and they have to travel at least 3 or more than 3 kilometers from their village locations. For them, we have come up with a holistic van which is providing screening of more than 20 disease conditions under 5 different service categories. We are covering various disease conditions screening under non-communicable disease, communicable disease, eye screening, cancer screening and complete ANC care as part of National Health Mission. Importantly, the Health and Wellness Center on Wheels is equipped with digital platform which is linked with government's EBDM infrastructure, and with that we are creating unique Aabha ID for each and every beneficiary, helping them to get the further treatment at government facilities. With these 3 service innovations in partnership with government, CSR, donor partners, corporates, NGOs as well as entire healthcare ecosystem, we aim to serve more than 25 million people by 2025. Thank you. जीविका की इस सर्विस के तहत कैंसर, मोतियाबिंद, दांत संबंधित परेशानियों के साथ साथ 20 से भी ज्यादा बीमारियों की शुरुआती स्क्रीनिंग मुमकिन है। जीविका हेल्थ केयर की शुरुआत जिग्नेश पटेल और कुणाल मेहता ने की है। दोनों ही निर्मा यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हैं। जिग्नेश ने हैदराबाद के IBS कॉलेज से MBA किया है। जिग्नेश IIT हैदराबाद के सेंटर फॉर हेल्थ केयर एंटरप्रेन्योरशिप के रिसर्च फेलो रह चुके हैं। कंपनी के को फाउंडर कुणाल ने IIM कोझिकोड से एडवांस्ड ऑपरेशंस मैनेजमेंट एंड एनालिटिक्स का कोर्स किया है। इस स्टार्टअप के बारे में आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप देख रहे हैं हमारी खास वीडियो सीरीज टेक30 2022। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।